प्रथम तहलका न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 17 की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो गुरुग्राम और अन्य राज्यों में लगातार लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जिसमें से 4 वारदातें गुरुग्राम में ही अंजाम दी गई थी। गुरुग्राम में बीती 11 जनवरी को भी गन पॉइंट पर 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और इससे पहले भी ओल्ड DLF इलाके में 3 लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो हथियार के बल पे लूट डकैती की वारदात करने के आदी थे और इन्होंने पूछताछ पे हमारे यहाँ की 3 वारदात कबूल की हैं। इसमें से 11 जनवरी को एक वारदात हुई थी जिसमें एक व्यक्ति बैंक से 10 लाख रुपए निकाल के अपनी स्कूटी पे जा रहा था, जिसके हथियार लगा के और उससे 10 लाख रुपए, उसका बैग, लैपटॉप था जिसमें और अन्य सामान था, वो ये लूट के लेके गए थे। वो वारदात इन्होंने की थी और उससे पहले इन्होंने सेक्टर 14 के इलाके से एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए की लूट की थी, जो वो भी बैंक से पैसे लेके आए थे। ये बात है सितंबर की। उससे पहले इन्होंने 2019 में एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी जो बैंक में 8.5 लाख रुपए जमा कराने जा रहा था, जिसको हथियार दिखा के और चक्कू मार के और 8.5 लाख रुपए ये लूट के लेके गए थे। और इन्होंने दिल्ली में भी इस तरह की वारदातें कर रखी हैं। तो ये इंटरस्टेट गैंग था एक, जो लगातार लोगों की रेकी करके बैंक के आसपास या जो ऐसी जगह थी जहाँ से पैसे का लेन देन वाले लोगों का आना जाना था, उस जगह पर रेकी करके और जो आदमी अकेला पैसे लेके जाता था उसको टारगेट करके ये उनसे पैसे लूटते थे। उसको हमने जो ये 4 लोग अरेस्ट करे हैं, इनके नाम एक का सुरेंद्र और सोनू, दूसरे का सुरेश उर्फ बिट्टू और एक का संदीप पुत्र रामहेर सिंह और एक श्रवण कुमार। और बता दें कि तस्वीरों में खड़े ये चारों बदमाश ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह के हैं जो किसी भी लूट को करने के बाद वहां से गायब हो जाते थे और उस पैसे के खत्म होने के बाद फिर से रेकी कर नई लूट की वारदात को अंजाम देते थे। लूट करने का तरीका भी इतना शातिराना था कि किसी लूट को अंजाम देने से पहले गाड़ी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर जिस जगह लूट करनी है वहां पहुंचते थे और लूट को अंजाम देने के बाद एक और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर फरार हो जाते थे और चारों बदमाश अलग अलग रास्तों से फरार होकर सालों तक पुलिस को चकमा देते रहे। हाँ, मेन सरगना इसका बिल्कुल गिरफ्तार हम कर चुके हैं। ये 3 लोग मोटरसाइकिल पे आते थे और इनके 2 साथी इनको पीछे से सपोर्ट करते थे। हमने 4 लोग इसमें अरेस्ट कर लिए हैं और जो भी इनके शामिल है उनकी भी तलाश की जा रही है। और ये पिछले 2 साल से एक्टिव थे और आज तक पकड़े नहीं गए थे इस मामले में। ये तो अब भी बड़ी मेहनत करके इनके बारे में हमने सूचना जुटाई। जब से ही हम लगे हुए थे, जब ये वारदात करना इन्होंने शुरू किया था यहाँ, लेकिन धीरे धीरे करके ये 3 वारदात कर चुके थे। तो अब हमने इनको आखिरकार गिरफ्तार किया। रिकवरी हुई है? हाँ, रिकवरियाँ भी हुई हैं। 2 मोटरसाइकिल जो इन्होंने यूज की थी पैसे लूटने के लिए, वो हमने रिकवर की हैं और आज हम अदालत में पेश करके इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो और रिकवरी है उसके बारे में अपनी डिस्क्लोजर दिए हैं, उसके अनुसार आगे की रिकवरी की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तार किए हैं? ये गुड़गांव से ही गिरफ्तार किए। ये कल भी यहाँ पे एक वारदात को अंजाम देने के लिए, रेकी करने के लिए आए हुए थे और हमने इनको। वहीं गुरुग्राम पुलिस की माने तो पुलिस ने इन चारों बदमाशों को गुरुग्राम से ही गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चारों बदमाश गुरुग्राम और अन्य राज्यों में अपने कर्जे, जरूरत, उधारी और खर्चे के नाम पर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो इनके द्वारा वारदातों में इस्तेमाल किए गए हथियार और वह सभी वारदातें इनके द्वारा अंजाम दी गई है उनका भी खुलासा हो पाएगा।
पाएगा। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इन चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गन पॉइंट पर की गई लूट की वारदातों की राशि बरामद करने की भी बात कर रही है। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से मन्नू मेहता की रिपोर्ट। इतना साफ, यकीन नहीं होता। वाओ, इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल। सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल। हर माँ की पसंद विस्मा।